इमेजिन कीजिए लगभग 300 मिलियन स्पर्म एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक स्पर्म अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है। सिर्फ एक स्पर्म को एक नई लाइफ की शुरुआत करने का मौका मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिर्फ एक स्पर्म ही विनर क्यों बनता है, और बॉडी बाकी मिलियंस ऑफ स्पर्म को ओवम के अंदर एंटर करने से कैसे रोक लेती है। आज हम फर्टिलाइजेशन की पूरी साइंस को सिंपल लैंग्वेज और डायग्राम्स की हेल्प से समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनहादी एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओव्यूलेशन पढ़ा था और समझा था कि सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज कैसे होता है। अब नेचुरली अगला क्वेश्चन आता है, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है। यहीं से शुरू होती है फर्टिलाइजेशन की फैसिनेटिंग जर्नी। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ समझते हैं। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर मेल गैमेट्स यानी स्पर्म और एक मैच्योर फीमेल गैमेट यानी ओवम फ्यूज होके एक जाइगोट बनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको क्या लगता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यूट्रस में, ओवरी में या कहीं और? चलिए आंसर ढूंढते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन का मोस्ट कॉमन साइट होता है एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, मतलब कि जो एम्पुला और इस्थमस के बीच का जो जंक्शन होता है वो। इस पॉइंट को जरूर याद रखिए क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओवम हमेशा सरवाइव नहीं करता। ओवम सिर्फ 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है, जबकि स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में 48 से 72 घंटे तक सरवाइव कर सकता है। इसी वजह से फर्टाइल विंडो एग्जिस्ट करती है। शुरू होती है स्पर्म की जर्नी। स्पर्म वजाइना से सर्विक्स में जाता है, फिर यूट्रस क्रॉस करता है और फाइनली फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। उसकी डेस्टिनेशन एम्पुला, जहां ओवम उसका इंतजार कर रहा होता है। एक इंटरेस्टिंग बात, फ्रेशली एजुकेटेड स्पर्म इमीडिएटली फर्टिलाइज नहीं कर सकता। सबसे पहले उसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे हम कैपेसिटेशन कहते हैं। ये बायोकेमिकल चेंजेस स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है। सिंपल वर्ड में कहे तो ये स्पर्म की फाइनल ट्रेनिंग है। अब स्पर्म को पहला बैरियर मिलता है कोरोना रेडिएटा। इस लेयर को क्रॉस करने के लिए स्पर्म हाइलोरोनिडेज एंजाइम रिलीज करता है और धीरे धीरे इस प्रोटेक्टिव लेयर को पेनिट्रेट करता है। अब स्पर्म एक और पावरफुल बैरियर के सामने आता है जोना पेलिसिडा। इस लेयर को क्रॉस करने के लिए स्पर्म एक्रोसिन एंजाइम रिलीज करता है। ये स्टेप फर्टिलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और फाइनली स्पर्म ओवम तक पहुंच जाता है। अब आता है सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, स्पर्म और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है। सिर्फ स्पर्म का हेड और मिडिल पीस ओवम के अंदर एंटर करता है और इसी मोमेंट पर एक स्पर्म रेस जीत जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, बाकी स्पर्म का क्या होता है? बॉडी तुरंत एक्शन लेती है। ओवम कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट करता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एंजाइम रिलीज करता है जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं। बाकी सब स्पर्म के लिए एंट्री परमानेंटली बंद हो जाती है। ये रीजन है कि एक ओवम को सिर्फ एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है। अब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आते हैं। 23 क्रोमोसोम्स फादर से, 23 क्रोमोसोम्स मदर से और टोटल 46 क्रोमोसोम्स के साथ एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है और इसी सिंगल सेल से एक पूरी ह्यूमन लाइफ की शुरुआत होती है। दैट इज द मिरेकल्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको इनहादिया एकेडमी के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। इस चैनल का गोल सिर्फ मेडिकल टॉपिक रटवाना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करवाना है कि आप उन्हें कभी ना भूले। यहाँ आपको मिलेगा इजी हैंड रिटन नोट्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड हाई यील्ड पॉइंट्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, नर्सिंग और अदर मेडिकल एंट्रेंस कॉन्सेप्ट। चाहे आप BHMS, MBBS, BAMS, नर्सिंग या किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, किसी मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि डिफिकल्ट मेडिकल कॉन्सेप्ट को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि पढ़ाई आपके लिए इजी और इंजॉयबल हो। इस लेक्चर से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, प्लीज इनहादिया एकेडमी को सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि और बेहतर नोट्स और बेहतर लेक्चर्स और ज्यादा यूजफुल एजुकेशनल कंटेंट बनाने की मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।